आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं अब ब्राह्मण एकता, अस्मिता, सहयोग एवं संस्कार मंच महिला विंग ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वंदना मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश को विखंडित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा, आईएएस संतोष वर्मा का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। तो जैसा तो आप जानते हैं कि हमारे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो एक आईएएस पद ही अपने आप में सम्मानजनक होता है, प्रशासनिक पद होता है, दायित्वपूर्ण पद होता है और एक ऐसा दायित्व होता है जो समाज को दिशा देगा, समाज की समस्याओं को हल करेगा। वह पद यदि किसी विरोधाभासी बयान देता है, अनर्गल प्रलाप करता है, वो भी विशेषकर नारियों के प्रति, विशेषकर बेटियों के प्रति, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, जहाँ सनातन परंपरा है, उस समाज में जहाँ बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है, यत्र नारायण तु पूजते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती है, या आज के युग में हम बेटियों को समकक्ष के रूप में देख रहे हैं, समानता का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। उनको केवल हम घर की चहारदीवारी में पैक नहीं किए हुए हैं। जब महिलाएं समान रूप से, समकक्ष रूप से समाज में जाकर काम करती हैं, इस तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक पद पर, वो भी आईएएस जैसे पद पर, इस तरह का वार्तालाप किया जाना निश्चित रूप से अशोभन है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हम अपनी मांग रखते हैं कि ऐसे अधिकारी का तत्काल निलंबन भी किया जाए, उसे बर्खास्त भी किया जाए, उसकी आईएएस का जो अवार्ड दिया गया है उसको भी समाप्त किया जाए। और लंबे समय से मामला चल रहा है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं, तो आप अगला कदम क्या होगा इसकी कार्रवाई? अगला कदम तो यही है कि अगर जब मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे पास एक ही विकल्प पड़ता है कि हम आंदोलनकारी बन जाएं। और फिर जब आंदोलनकारी हो जाते हैं, समूह बन जाता है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको मांग मानने के लिए निश्चित रूप से झुकना ही पड़ता है। और हम चाहते हैं सरकार जब इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारी मांगे मांगेगी और हमें किसी प्रकार के विरोध के लिए, आंदोलन के लिए उत्तेजित नहीं करेगी। और यदि यही हाल रहा तो हमें आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। हमारा अगला कदम यही रहेगा। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि दूसरों को सबक मिलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो हम तो उस देश के निवासी हैं कि एक गलत काम करने पर, एक नारी का अपमान करने पर 10 सिर वाले रावण को भी काट कर फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जिसने ऐसा अपमान किया है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पद से अलग किया जाए, उसकी आईएएस समाप्त की जाए जो अवार्ड की गई है, और उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज के लोग और देखें, सही दिशा मिले और किसी बेटियों के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने का, गलत बात बोलने का, अनर्गल व्यवहार करने का साहस या दुस्साहस ना कर सके। तो ऐसे दुस्साहस को हमें जगह नहीं देना चाहिए। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, शासन से निवेदन करती हूँ, समाज से निवेदन करती हूँ कि ब्राह्मण समाज के प्रति, विशेष रूप से जब ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति इस तरह की बात की गई, वह समाज जो सदैव से दिशा निर्देशक रहा है, मार्गदर्शक रहा है, शांति प्रिय रहा है, लोगों की भलाई चाहता रहा है, किसी पद की आकांक्षा नहीं रखी है, उस समाज की बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से अशोभन है और हम की घोर निंदा करते हैं। अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर वंदना मिश्र जी।